एक ऐसा योद्धा जो सर्दी देखता ना, गर्मी देखता नहीं, बरसात देखता नहीं, निकल पड़ता है अपने घर से हाथ में झाड़ू लेकर दिल्ली को स्वच्छता का प्रतीक बनाने के लिए। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा जो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो उनका शोषण किया जा रहा है, वो वाकई एक चौंकाने वाले तथ्य यहाँ राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 27 बेगमपुर में सामने आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बेगमपुर में, जहां हम अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले एनडीटीवी न्यूज आज सफाई सैनिकों की व्यथा जानने के लिए यहाँ आया है। हमारे साथ जितने भी यहाँ साथी हैं, उनके एक भी साथी ऐसा नहीं है जिनके साथ कोई गलत काम न किया गया हो। नरेला जोन के द्वारा 10 साल 20 साल बत्ते के लिए तड़पते डीए एरियर कोई भी नहीं मिलना, और 2012 से लेकर अब तक जो पक्के कर्मचारी हुए हैं उनको कोई भी ऐसी सुविधा देना नहीं देना, उनके भत्तों को रोकना, ये वाकई एमसीडी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब हम सागरा जोन में गए थे तो वहां हमें मालूम हुआ था कि 50,000 करोड़ एमसीडी सफाई कर्मचारियों के रोके हुए हैं, दबाए हुए हैं, जो कि उन्होंने अपना खजाना भर रखा है। लेकिन नरेला जोन एक ऐसा जोन जो हमेशा एक ही बात अलापता रहता है कि उनके पास फंड नहीं है। तो क्या ऐसे में शासन प्रशासन कभी नींद से जागेगा? क्या ये लाचार बेचारे जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जरूरतों के लिए तड़प रहे हैं, यहाँ के जो सफाई सैनिक हैं, उनकी मांग को पूरी करेगा? क्या महिलाओं के लिए वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली है, जैसे कि शौचालय? ऐसे में जो तथ्य सामने आए हैं वो यही आए हैं कि जो शोषण एमसीडी द्वारा सफाई कर्मचारी का किया जा रहा है वो यहाँ बेगमपुर में ही नहीं बल्कि सभी जोनों में, सभी वार्डों में यही हाल, ये सभी हाजिरी पॉइंटों पर यही हाल सामने आया है। बेगमपुर दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए एनडीटीवी न्यूज। जय सिंह, सन ऑफ राजेंद्र। सर, कब से आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी के पद पे काम कर रहे हैं? मैं 1994 से। कोई दिक्कतें आपको है? मैम पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से इस जोन में है ना, नरेला जोन में, तब से बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें। अच्छा। क्योंकि ना तो अभी तक मैं 2003 से पक्का हूँ, अभी तक मेरे पे फिक्सेशन भी नहीं की है ठीक से अभी तक जी। हाँ जी। और जी अगर जो क्लार्क के पास जाते हैं तो वो हमारी सुनते नहीं है जी। वो तो अपना इसमें रहते हैं कि हमारे को कुछ खर्चा पानी मिले और आगे हम कुछ करें। अच्छा। हाँ जी। और खर्चा पानी के बावजूद भी वो हमारी नहीं सुनते और ना ही हमारा काम होता। नहीं तो 10 साल से मैं पक्का हो चुका हूँ, मेरे को 12 साल हो गए, अभी तक मेरी पे फिक्सेशन का वो नहीं है, एसीपी नहीं लगी अभी तक मेरी। अच्छा। तो और ना ही मेरा फंड कटने लगा। तो बताइए हम तो परेशान है या नहीं, आप खुद सोचिए इस चीज से। क्योंकि पे फिक्सेशन वो एसीपी ना लगने के कारण तनख्वाह पूरी नहीं आती है, और ना ही मेरा 10 साल लगा, ना ही 20 साल लगा, अभी तक 2003 का पक्का हूँ मैं। ये देखिए आप, जब से अब तक दिक्कतें चल रही हैं। हाँ जी। और क्लार्क हमारी सुनते नहीं। जाते होंगे आप, अपनी बात रखते होंगे? रखते हैं जी, कई दफे मैंने 10 बार अपनी फाइल बना के दे चुका हूँ मैं, कम से कम 10 दफे। और हर बार ये कहा जाता है कि आपकी फाइल गुम हो गई, या ये दिक्कत है या वो दिक्कत है। अगर जो कोई दिक्कत है तो मेरे कागज देखो, मेरे कागजों में कोई कमी है तो हमें बताओ। फिर भी वो ऑब्जेक्शन क्यों लगा के भेजा जाता है हमारे ऊपर, ये बताइए। तो हम तो परेशान ही परेशान है, आप खुद सोचिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधन है, और मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ रेखा दीदी। बहुत शुक्रिया। देखो बहुत सारी समस्याएं हैं कर्मचारियों की। एक तो वो बात है, ये 2000 से माने गए थे, अब तक हमने 25-25 30-30 साल हो गए, 95 से हम लगे थे, तो 5 साल का तो रिकॉर्ड वैसे ही खराब कर दिया था इन्होंने। 2000 से दिखाए, तो उसके बाद में आज तक भी वो बात है, 30 साल के लमसम हो गए मेरे को भी आज तक। अब ये 2002 का बैच उठेगा, कब फाइलें जाएंगी, कब कच्चे आदमी रिटायर हो रहे हैं। फिर इनका एरियल जो पीछे भी वो एरियल जो इन्होंने देना था, वो बात है, वो एरियल नहीं दिया लोगों का। तो कर्मचारी हर तरह से पिस रहा है। और सबसे बड़ी कमी जो है ना, हमारे जोन के अंदर जो क्लर्क है ना, उन्होंने बहुत बड़ी धांधली मचा रखी है कि वो इतनी भूख बढ़ रही है कि वे गरीब आदमियों को इनकी सुनाई नहीं करते। पहली बात तो इनको खड़ा ही नहीं होने देते। देखिए ऐसा इंस्पेक्टर ठीक है, एरिया में बेचारे काम कर रहे हैं, अपना समय से सब बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वे भी मजबूर हैं क्योंकि वो ऐसा ही इंस्पेक्टर तो करके यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन क्लर्क है ना, जो एसएस है,
वो उनकी जो ग्रुप है वो सब ले देकर अपना सब, यानी कि इतना शोषण हो रहा है कि जी बस ना ही तो ये तो बढ़िया है। जी जी और आप तो भली बातें जानते हो, वो बात रोज आपको यही चीजें सुनने को मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे जो भी भ्रष्टाचार फैला रखा है जो उनके अंदर है, डीसी साहब इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते, 6 महीने डीसी रहता है, उन तक कोई बात ही नहीं पहुंचने देते उनकी, क्योंकि उनके संज्ञान में आता ही नहीं हैगा। तो इसलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट है कि इनका जल्दी से जल्दी पैसा भी आया हुआ है एरियल दिया जाए, एक तो जो बकाया है, अच्छा। और जो ये पक्के की प्रक्रिया है ना, जी इनको तुरंत इनकी फाइलें है ना जो सिविक सेंटर भेजी जाए, जो वो जल्दी से बेचारा का 2-2, 4-4, 5-5 साल जिनके बकाया है उनका उद्धार हो जाए। जी मैम, शुक्रिया। हमारे यहाँ पे नरेला जोन में हमारा डीए अभी तक नहीं मिला, जो कि बाकी सभी जोनों में मिल चुके 30-30 हजार के आसपास अच्छा पक्कों का, आपके यहाँ किसी लेकिन को- हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं आया। नरेला जोन में बोलते हैं पैसा ही नहीं है आगे से हमारे पास। मतलब हर जोन में पैसा है, हर तो जोन आपके में, जोन में हाँ पैसा जी, नहीं है। हमारे यहाँ पे नहीं मिला है। सिविल जोन में भी आ चुके हैं और ये रोनी जोन में भी आ चुके हैं, वो 30-30 हजार से ऊपर भी है, कम भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं आए हैं वो भी नहीं आए। हमारे इंस्पेक्टर और ये दरोगा साहब, ये तो हमारी पूरी सुनते हैं, हमारे लिए हमारे कहने पे जाते भी है, आगे भी डिमांड रखते हैं कि हाँ जी ऐसा होना, लेकिन इनकी भी नहीं सुनते वो, तो इतना सर, बुरा जिस हाल है। तरीके से साफ साफ शब्दों में कर्मचारी बता रहे हैं कि एसएस की गुंडागर्दी लगातार चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सभी लोग और आप भी जानते हैं कि नरेला जोन सबसे ज्यादा आज करप्ट है। अभी जो पीछे एरियर की बात थी कच्चे कर्मचारी का, सभी जगह मतलब क्लियर हो गया है। उसमें आधे कर्मचारियों का एरियर बांट दिया, जिसमें मैं भी बकाया, अब तक एरियर नहीं आया, कह दिया कि पैसा खत्म हो गया। अच्छा तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, आप इस जोन में ज्यादा से ज्यादा समय दें और जी। आवाज उठाएं, जो कि यहाँ की हर चीज पेंडिंग में है। अब ये दूसरा जो एरियर बिल पास कर रखे हैं, हमारा जो इंस्पेक्टर है वार्ड 27 के जो स्टाफ है, मैनेजमेंट, वो बिल्कुल ठीक है, सारा काम हमारा एक्यूरेट पहुंचा हुआ है, लेकिन वहां जाकर के सिर्फ एक बात रहती है कि पास नहीं है, बिल पास हो गए हैं, पैसा नहीं है। मैं 29/12/96 से अप्रूव हुआ, जो डेंगू प्लेग की जो वो आई जो भर्ती, उन्होंने क्या किया, उसमें कह दिया कि वो रिकॉर्ड फूक गया, उसका कोई ब्यौरा नहीं आज तक, कित अपने आप छुपाते हैं या जलाते हैं ना, उसका कोई पता आता लेते। उसके बाद लिस्ट बनी, फिर उसके बाद एक लिस्ट और बनी, आज हम 2001 के पहुंचा दिए। जो आदमी 27 साल से कच्चा है, उसका कोई भी मतलब ब्यौरा नहीं है। इस डिपार्टमेंट का, इस जोन का मुझे नहीं लगता कि कैसे किस तरीके से चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है ये। तो मैं ज्यादा ना बात कहते हो, ये कहूँ कि भाई ज्यादा आप इसमें समय दिए, और जिसके माध्यम से आज आपका बहुत बढ़िया मेहनत और वर्चस्व जो कि कर्मचारियों के प्रति, सफाई सैनिक के प्रति आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप नरेला जोन में ज्यादा समय देकर के कर्मचारियों का, सफाई सैनिक का भला करें। धन्यवाद। जरूर। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला जी। शीला जी, आप इस वक्त अपने हाजिरी पॉइंट पर खड़े हैं। बिल्कुल। आप लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, क्या वॉशरूम की व्यवस्था है? बाथरूम बने हुए हैं आप लोगों के नहीं लिए? नहीं बने हुए। नहीं। तो कैसे मैनेज करती हैं आप? क्योंकि दिक्कतें तो आती होंगी। दिक्कत तो आएगी हम जी ऐसे करते हैं, कोई किराए पर रहता है उसके साथ या कहीं और, हम ऑफिस में आ जाते ही, ड्यूटी पे से ऑफिस में थोड़ी आएंगे, हम इतनी दूर से नहीं आएंगे ना, ये हमारी ड्यूटी है उस साइड, तो यहाँ थोड़ी भाग के आएंगे इतनी देर, नहीं बने जी, बहुत इसके दिक्कत करती अलावा है। और दिक्कतें कोई? दिक्कत है मैम, देखो जी हमारे हम पक्के हो रहे हैं 2011-10 से, जी हमारा कोई एरियल नहीं है, 2011 से नहीं। कोई एरियल नहीं दे रही कोई भी। ठीक, हमारा पैसा सब रुका हुआ है। वैसे अफसर आते हैं तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, जो अफसर यहाँ हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, इनसे हमने कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत हमने जो ऑफिस में बैठते हैं उससे, तो वो तो बैठते हैं, हम तो घूमते हैं ना, हम तो पूरा भी उठाते हैं, लैट्रिन भी उठाते हैं, तो हमारा पैसा टाइम पर नहीं तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी शीला जी ने बताया कि बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है। नमस्कार मैम, आप यहाँ तक आए, बहुत अच्छा लगे, हमें हमारी आवाज उठाई आपने। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे हम रोड पे काम करते हैं, महिला है हम, कोई सुविधा नहीं है, जैसे वॉशरूम की हुई या कोई, देखो ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, तबीयत खराब है बैठ जाए, कहीं किसी के घर में तो बैठ नहीं सकते, अगर बैठ भी गए तो
कहेंगे भाई घर में बढ़ के सो गए, या और कोई कुछ बोलने लग जाए। देखो लेडीज पर तो बहुत सारे ऑप्शन उठते हैं, तो ये कोई सुविधा नहीं है। और हमारी सैलरी भी कभी टाइम पे आती है, कभी नहीं आती है। क्या नाम आपका? नरेश कुमार सर। नरेश कुमार जी, क्या कहना है आपका? कैसी सुविधा है, क्या क्या सुविधा है आपको दी जाती है? सर सुविधा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है जी, ना हमारे को टाइम पे पक्का किया जा रहा है और सब बूढ़े कर दिए जी, सबके बच्चे शादी के काबिल हो रहे हैं। कितने साल से आप मैं 2000 से जी। बच्चे हो? हाँ जी 2000 से दिखा रखे भर्ती तो 18 से पहले रिकॉर्ड खराब कर दिया, ये हो गया, उसमें आग लग गई थी। अब हमने 2000 से मान लिया जी, चलो 2000 से भी ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पे पक्का तो कर दो कम से कम। और ना हमारे कैशलेस कार्ड कि भाई कोई मान लो भगवान ऐसा ना करे, कोई और बीमारी हो जाए, लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाए, कम से कम कैशलेस कार्ड तो हो, ऐसा कार्ड हो हमारे, ये भी नहीं है। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं जी, हमारे जो क्या नाम आइडेंटिटी कार्ड भी 2020 से खत्म हो पड़े हैं। और कोई रास्ते में कोई पुलिस वाला पूछ लेता है तुम क्या दिखा जी, कहाँ से क्या करो, कोई पूछे कहाँ काम करते हो, तो आपने अप्लाई आई कार्ड भी नहीं बने, 2020 में खत्म हो चुके हैं। आपने अप्लाई नहीं किया इसके लिए? इसके लिए बोल रहे हैं अप्लाई कर, कई बार बोलिए क्या जवाब आता है आपको? कह रहे बनवाएंगे 2020 से खत्म हो पड़े जी। जाते हैं क्या नाम आपका? रानी, दोनों में जाते हैं हम, तो पैसे मांगते हैं भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। सबकी 50-60 हजार तनख्वाह, मेरी 40-45 आवा है, तो पैसे ही गई थी मैं, तो बड़े 10,000 रुपए दे दी तनख्वाह। वो किसने बोला ये बात आपको? क्लार्क से वहाँ पे बैठते जो। नाम पता है? नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ ना, आम आप पढ़। जो पे स्लिप निकलवाते हो वो वैसे हाँ पैसे लेते हैं, वो किसको देने पड़ते हैं पैसे? वो क्लार्क को देते हैं, जो तनख्वाह करता, हम तनख्वाह बनाते हैं तुम्हारी। तो वो देता नहीं निकाल के? नहीं तो इबी भी गई थी, कोई अम्मा गई थी तनख्वाह के लिए गई थी, मैं कहा मेरी तनख्वाह बना दे, मैं अपना वो निकलवाऊंगी। मैं इतने साल हो गए, मेरा 1 रुपया भी ना मिल लिया, 11वीं साल लगी मुझे, इसकी 7 पक्की हुई थी 2 महीने बाद में इसके। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों का शोषण इतना जोरदार युद्ध स्तर पर मेला जोन द्वारा किया जा रहा है कि इनको अपनी पे स्लिप निकलवाने के लिए भी 300 से 400-500 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है क्लर्क को। क्या ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के ऊपर एमसीडी एक्शन लेगा? क्या एमसीडी ऐसे कर्मचारियों को उनके किए की सजा दिलाएगा? ये तो बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा। कानून पब्लिक ज्यादा बढ़ रही है, कोई भर्ती नहीं निकाल रहे, कच्चे हैं, ये उम्र चली गई, इनको पक्के नहीं कर रहे। क्या उम्र है इनकी, ना क्या मिलेगा बताओ, कुछ नहीं मिलेगा। और ना बच्चों को पढ़ा सकते, नौकरी को चली गई, अब कोई मतलब नहीं भर्ती निकालने। इसके अलावा दूसरा भी काम नहीं कर सकते, क्या क्या काम करे ये बताओ आप, तो कोई सुविधा ही नहीं है। मैम आप कुछ कहना चाहोगे परेशानियों के बारे में? परेशानी यही है कि भाई 5-5 बच्चे आदमी नहीं है, और फिर इतने साल हो गए, कैसे मैं पढ़ाऊं, कैसे मैं लिखाऊं, क्या कोर्स करवाऊं बच्चों का। कितने साल से हुआ आप बच्चे को? वो 24-25 14 साल वो कर गए, और ये 13-14 साल मेरे को हो गए। सैलरी कितनी? 16,000। 16,000? हाँ 5 बच्चे? हाँ बच्चों के 16,000 ही है। हाँ और घर का पूरा हाँ खर्च मेरे से कोई है नहीं, सास न ससुर है, कोई नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं। तो ठीक नहीं किया। हाँ जी, इसके जगह हमने 3 महीने हो गए, सेंटर तक भी एप्लीकेशन लगा दीजिए, उनकी भी कोई सुनाई नहीं। वार्ड नंबर 27 इसमें लिखा है, सविनय निवेदन यह है कि मैं समुंदर सिंह सन ऑफ जिले सिंह वार्ड नंबर 27 नरेला जोन में दैनिक वेतन मांगी सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर वेतन से 7 जुलाई 2016 से कटौती की जा रही है, जिसका मुझे आज तक कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि KYC कराने की कृपा करें। ये आपने कब लिखी है? 3 महीने हो गए। 23/9 और अभी तक इस पे कोई काम नहीं कोई हुआ। काम नहीं है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दिखा दे। ये श्रीमान आयुक्त महोदय जी दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर को भी लिखी गई है, और ये श्रीमान महापौर दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर को भी लिखी गई है। कई कर्मचारियों के साथ ऐसा है ये। अच्छा, हाँ जी, सैकड़ों कर्मचारियों के साथ इस हाजिरी के जो भी जाते हैं कर्मचारी, उनको बोल दिया जाता है हो जाएगा, क्या कहते हैं कि आने दो कुछ, महीने का कुछ आने दो, और वो दे भी देते हैं तो भी काम नहीं हुआ अभी तक। ये करप्शन है जी। हमारे क्लार्क है, उन्होंने करप्शन फैला रखा है।
ना कि हमारे यहाँ इंस्पेक्टर दरोगा ने। इनकी तरफ से तो पूरा हमें सहयोग मिलता, लेकिन वहाँ पे जाते ही सब फेल हो जाता है हमारा। हाँ जी, एक ही कर दी, एक ही कर मेरे को साल भर से भी ऊपर हो गया मेरे को ऊपर घूमते हुए पीएफ के लिए, लेकिन मेरा काम नहीं रहा। मैं अपने बेटे की शादी के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी, और मेरे बेटे की शादी भी होगी, एक लड़की भी होगी उसके पास, और 2 महीने की लड़की होगी, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मैं जाता हूँ, चक्कर काटता हूँ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो मैं गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा, फांसी लेगा। हाँ जी, ये 2 कलर बता रखे मैडम, ये कच्चे कर्मचारी बता रखे हैं हमारे मत है, सफाई कर्मचारी। हाँ, वहाँ जोन में एक दूसरे से डंडा बिठाएगा, कोई काम नहीं करते कर्मचारी। एक हफ्ता धक्के खा कर्मचारी, फिर बैठ जाए और क्या करे गरीब आदमी। हाँ जी 6 महीने से मेरे को कागज में मेरे वहीं पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा। विकास है जो पीएफ का काम देखता है, और ये रोज बेचारे यहाँ काम पे तो पता कितनी छुट्टी लेके जाएंगे। ये रोज तो जोन में जा नहीं सकते, लेकिन इनका विकास है ना, इनको बरगला देता कि मैंने तो अपना काम कर रखा है, ऊपर से नहीं हो रहा हैगा। ये यहाँ से गया है, वहाँ का अधिकारी उसके साइन रह रहे हैं, उसके साइन मैच नहीं हो रहे हैं, अभी साइन नहीं आए हैं, तरह तरह की यानी कि इनको बरगलाने की बात। ठीक है। मैं कविता। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कर्मचारियों की परेशानियों के? जो परेशानी है बेचारा में हल होनी चाहिए इनकी। सभी दुखी है, बताओ 17,000 में क्या हो है। इनका यूपीएफ है, ये बहुत सारी परेशानियां ही हैं। ठीक, अब पक्का एरियर वगैरह ये तो हो गए हैं, पीछे का बताया वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये दिक्कत तो है ही सभी की।